नमस्ते सब लोग, आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉकचेन क्या है। संक्षेप में यह एक सुरक्षित, पारदर्शी और डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज सिस्टम है। कल्पना करें कि आपके पास ब्लॉक्स की एक चेन है। हर ब्लॉक पर एक सूचना का धन होता है। उदाहरण के लिए, पहला धन दिनांक को शामिल करता है, दूसरा राशि को और तीसरा प्राप्तकर्ता को। लेकिन इन्हें चेन क्या बनाता है? प्रत्येक ब्लॉक में केवल डेटा नहीं बल्कि अन्य अनोखा कोड होता है जिसे क्रिप्टोग्राफिक हैश कहा जाता है। इसमें पिछले ब्लॉक का हैश भी शामिल होता है। यह एक अदृश्य धागे की तरह होता है जो ब्लॉक्स को जोड़ता है, जिसमें चेन लगातार और सुरक्षित रहती है। आप हैश को एक डिजिटल फिंगरप्रिंट के रूप में सोचते हैं, इसलिए अगर कोई व्यक्ति इसे ब्लॉक को जानकारी बदलने की कोशिश करता है तो हैश बदल जाएगा, जिससे चेन टूट जाएगी। इसे क्रिप्टोग्राफी सुरक्षा कहा जाता है। ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में कई कंप्यूटरों पर स्टोर किया जाता है। इन कंप्यूटर को नोड्स कहा जाता है। अगर कोई नया ब्लॉक जोड़ना चाहता है तो ज़्यादातर नोड्स को यह मानना होगा कि डेटा वैध है। इसे कंसेंसस कहा जाता है। ब्लॉकचेन में कंसेंसस प्राप्त करने के कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें से एक सबसे लोकप्रिय तरीका है प्रूफ ऑफ वर्क। नोड्स जटिल गणित समस्या को हल करते हैं। जो सबसे पहले हल करता है वही नए ब्लॉक को चेन में जोड़ते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि डेटा सत्यापित और सुरक्षित है। ये नेटवर्क की डिसेंट्रलाइज के कारण महत्वपूर्ण जानकारी जैसे वॉलेट बैलेंस को स्थिर और छेड़छाड़ रहित तरीके में स्टोर करने की अनुमति देता है। यही कारण है कि ब्लॉकचेन का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत कुछ में किया जाता है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करूंगा। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी क्या है। कल्पना करें कि आप मूंगफली खरीदना चाहते हैं और इसके लिए आपको सिक्के के भुगतान करना होगा। वैसे सामान्य सिक्कों को फिएट कहा जाता है, और अगर आप बहुत सारी मूंगफली खरीदना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे सिक्के देने होंगे, लेकिन इतनी बड़ी मात्राओं को संभालना मुश्किल होता है। तो एक विकल्प है क्रिप्टोकरेंसी। यह डिजिटल पैसे हैं जो केवल इंटरनेट पर मौजूद होते हैं। इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता जैसे सामान्य सिक्कों का होता है। सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन है, लेकिन कई अन्य भी हैं जैसे इथेरियम। इनमें से प्रत्येक और अपनी विशेषताएं और उपयोग है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप इन सिक्कों को अपने दोस्तों को बेचना चाहते हैं जो दुनिया में दूसरी ओर और अफ्रीका में है, जिसके पास बहुत सारी मूंगफलियां हैं। वास्तविक जीवन में मध्यस्थता बैंक करता है। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसफर सेवाओं के लिए वे आमतौर पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर के मुकाबले कई अधिक फीस चार्ज करते हैं। इसका मतलब है कि आपको कम मूंगफली मिलेंगी। वैसे लेन देन करने वाली फीस को कहते हैं गैस। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी और सामान्य पैसे के बीच में मुख्य अंतर ये है कि वह डिसेंट्रलाइज्ड होता है। इसका मतलब है कि इन्हें कोई बैंक या सरकार नियंत्रित नहीं करता। सभी लेन देन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके बारे में हमें पहले से ही बात कर चुके हैं। यह ट्रांसफर जल्दी और सुरक्षित तरीके से किया जा सकता है, दिन या रात, किसी भी समय, किसी भी स्थान पर। बैंक की छुट्टी हो सकती है, उनके सिस्टम ठप हो सकता है। इसके अलावा एक बैंक भुगतान को फ्रीज या रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी के साथ आप तुरंत पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल वॉलेट्स में स्टोर की जाती है। यह वॉलेट्स जटिल पासवर्ड और इंक्रिप्शन द्वारा सुरक्षित होते हैं, इसलिए बिना पासवर्ड के इन तक पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए सतर्क रहें और अपनी जानकारी कभी भी किसी को ना दें। आप क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग केवल मूंगफली खरीदने के लिए नहीं बल्कि निवेश के लिए भी कर सकते हैं। आप क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग पैसे कमाने के तरीके के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें बहुत तेजी से बदल सकती हैं। तो संक्षेप में कहें तो क्रिप्टोकरेंसी डिजिटल पैसे और डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए सुरक्षा और तेज ट्रांसफर सुनिश्चित करते हैं। क्रिप्टोकरेंसी को बांटा जाता है कॉइन्स और टोकन्स में। प्रत्येक की अपनी विशेषता और उपयोग है, और सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे। यह दुनिया की सबसे पहली और लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी है। इस वीडियो में हम पहले के क्रिप्टोकरेंसी के बारे में बात कर चुके हैं। आइए इसके रहस्यमय इतिहास से शुरुआत करते हैं। बिटकॉइन को एक व्यक्ति या संभवतः लोगों के समूह ने बनाया था।
एकमात्र ज्ञात नाम सतोशी नाकामोटो। हालांकि आज तक इसके पीछे का असली पहचान कोई नहीं जान पाया है। यहाँ तक कि यह एक थ्योरी है कि इसे एलियंस ने बनाया हो सकता है। वाह, कितना रहस्यमय लगता है। या शायद ये मैं था। 2008 में सतोशी ने 9 पन्नों का दस्तावेज प्रकाशित किया जिसमें तकनीक की विस्तृत जानकारी दी गई और 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का मूल क्लाइंट सॉफ्टवेयर जारी किया गया। आज इस तारीख को बिटकॉइन डे के रूप में मनाया जाता है। यहाँ से चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। बिटकॉइन की कुल आपूर्ति 21 मिलियन सिक्कों पर सीमित है। यह सीमा कभी को जन्म देती है जो इसके मूल्य को बढ़ाती है। गोल्ड की तरह जितना दुर्लभ होता है उतना ही अधिक मूल्यवान होगा। वैसे बिटकॉइन को अक्सर डिजिटल गोल्ड कहा जाता है। बिटकॉइन को अक्सर निवेश के रूप में देखा जाता है। इसका मूल्य पर विभिन्न कारक प्रभाव डालते हैं जैसे खरीदने की मांग, समान बाजार की स्थिति। इसलिए किसी भी संपत्ति की तरह इसका मूल्य लगातार बदलता है, लेकिन लोग इसे खर्चने के बजाय रखना पसंद करते हैं। इसे होल्डिंग कहते हैं। इसका मूल्य तेजी से बढ़ सकता है और बहुत लोग इसका लाभ उठाते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने 2010 में बिटकॉइन कुछ सेंट्स में खरीदा होता तो आज आपके पास लाखों डॉलर हो सकते थे। पहला ज्ञात लेन देन जिस बिटकॉइन का उपयोग किया गया था 2010 में हुआ था। प्रोग्रामर लेज़नो हेज़नेक ने 10,000 बिटकॉइन के बदले में 2 पिज्जा खरीदे थे। उस समय यह लगभग $30 के बराबर था। अब सोचिए आज उन पिज्जा की कीमत कितनी हो सकती होगी। कई अन्य क्रिप्टो करेंसी हैं, लेकिन बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान बनी हुई है। कुछ अन्य हैं जैसे इथेरियम और लीटकॉइन भी लोकप्रिय हैं, लेकिन कोई भी बिटकॉइन के समान स्तर की पहचान तक नहीं पहुंचा। नमस्ते दोस्तों, आज हम क्रिप्टो करेंसी माइन करने के एक शानदार तरीके के बारे में बात करेंगे। याद है मैंने प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में बात की थी। आज हम उसके गहराई में उतरेंगे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइनिंग की। यह वही तरीका है जिसके उपयोग से डिजिटल सिक्के उत्पन्न करना और ब्लॉकचेन पर लेन देन की पुष्टि की जाती है। मैंने इसे हाल ही में उल्लेख किया था। तो कल्पना करें कि आप सोना खनन कर रहे हैं। It's a hard day's work for these gold miners. लेकिन वर्चुअल दुनिया में यहाँ शॉवल्स और पिकैक्स के बजाय माइनर्स शक्तिशाली कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। यह कैसे काम करता है? माइनर्स जटिल समस्या का हल करके ब्लॉकचेन में एक नया ब्लॉक जोड़ते हैं। जब समस्या हल हो जाती है तो उन्हें नए सिक्के के रूप में इनाम मिलता है। आप सोच रहे होंगे आपको ये माइनर बन जाना चाहिए, लेकिन रुकिए, माइनिंग के भी कुछ नुकसान भी हैं। इसमें बहुत अधिक बिजली की जरूरत होती है जिससे ये महंगा हो जाता है और ये स्थायी नहीं होता है। शुरुआती दिनों में माइनिंग साधारण कंप्यूटर पर की जा सकती थी, लेकिन समय के साथ कार्य जटिल होते गए और अब विशेष उपकरण और गंभीर उपकरण जैसे एसिस और शक्तिशाली ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा माइनर्स के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है जिससे इनाम कमाना कठिन हो रहा है। इसलिए अकेले माइनिंग करना बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। इसलिए माइनर्स पूल बनाते हैं ताकि मिलकर कमा सकें और पुरस्कार साझा कर सकें। यह मेरे हैमस्टर दोस्तों और मेरे साथ मिलकर नट जल्दी खोजने जैसा है। मिलकर हम मजबूत हैं। लेकिन माइनिंग इतना लोकप्रिय क्यों है? इसका कारण सरल है। सबसे पहले यह डिजिटल सिक्के कमाए बिना खरीदने का तरीका है। हालांकि ये एकमात्र तरीका नहीं है। उदाहरण के लिए बिटकॉइन अब बहुत महंगा है। यह सोने जैसा है। दूसरी बात, यह नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है। जब माइनर्स लेन देन की पुष्टि करते हैं तो वे नेटवर्क को अधिक विश्वसनीय और हमले से सुरक्षित बनाते हैं। बस इतना ही आज के लिए दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको माइनिंग क्या है और ये लोकप्रिय क्यों है इसके बारे में बेहतर समझ आ गया होगा। भविष्य में मैं और भी दिलचस्प जानकारी साझा करूंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। बाय।